बेटी रंजना, भाभी माँ घर पे हैं? ये देख रहा हूँ रंजना, तू स्कूल से आई और रो रही है। भाभी माँ के पास मुझे लिवा चाहिए। भाभी माँ से मिलना है तो चल मैं घर के पार। कदमों में रंजना कपड़ाओं से विचारो। क्या रे रंजन माया, कहाँ रहे हर जाई? ये कौन आदत है? चुप! कहाँ रहे रे? भाभी माँ स्कूल की सीओ में जाती कहाँ हूँ? हाँ, आप बैठिए, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम की? चल बोल। खाना चाहिए? हाँ भाभी माँ। सुन मेरी बात। और क्यों ना मर जाए, हर जाए तू जान तेरे, क्यों ना मरे। जाए तू जान से, खाने का ठेका तेरे न मैंने लिया, काम घर का है सारा, अरे हर जाए पड़ा, खाने का ठेका तेरे न मैंने लिया। मर जाए हर जाए चाहे जवान हो जाए रे रंडा खाना खाई। अरे सारा काम पड़ा बा, जूठा बर्तन सब पड़ा बा, चूल्हा बासन करे पड़ा बा, लेकिन ये हर जाए अपने मन के। नहीं मेरे ए नहीं मेरे ऊपर नहीं मेरे ऊपर
पानी पिलाओ, लेकिन घरे सारा काम करे के पड़े, ठीक? ठीक है भाभी माँ, आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए। घर का काम करेगी ना? हाँ भाभी। चल बैठ बैठ। ए बुटुलिया, चल यहाँ। बुटुलिया ने छोटुआ 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 बनी यहाँ। एक बात सुन ले। हाँ बाबूजी। चला जाओ, खाना रखा बा जवन कुकु जुठार दे रहा। अरे मोर मारी हो, ए भौजी हाथ जोड़त ही। हाँ, ऐसा कहे बरे गुनाह करत यह। तय खावे फिर खाना, खाना खराब ना हो चाहिए। आ खाना हिरंडी खियावे के बा। आ चला जाए जब भैंसी बिना पानी भरा बा हौदा में, वहीं से एक मग्गा पानी ले आए, ठीक? आ दोनों लाइट फट से आओ। टच! खाना पानी चाहे, देखा दिया हर जाए मोटानी है। पनिया के लिए रे, पनिया जाते लाओ लाओ जा रे, ला जा रे, ला जा। पानी लिया। पनिया रखे यार, तब वो नहीं देता यार। चल रहे है, लेकर खा। आजा, आजा, आजा। हाँ, यही खाना है। ना है तो कभी ना परेठा बना के पिलाओ ब्रंडाओ। बैठ, खाइए। सब्जी नहीं बा, ले भाभी माँ चल खा 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 जाए। ये खाना कैसे खा सकती हूँ? कैसे कहा कुकुर बिलारो को ना खाई? खा ले बेटा, हुआ खा ले। काम नहीं करे, घर जाइए घूमू गली गली। आ खाना खाना चाहे बढ़िया बढ़िया, देखा कि भाई से मोटा नहीं यहाँ करे छोटुआ। हर जाए पढ़ाई नहीं जात, तनिक जात बेटा हना देखाई। भाई रंडा तू चली जा, तू घर छोड़ के ई बैठा कितना बेटा हना लगे काठ निकल जा तू। हाँ। जी एक छुट्टी मिल जा। हाँ सही कहा, कार जाए। सही कहा यह। हाँ, पानी पिला दीजिए। न खवाए अटका तो बा। चल पानी, चल घर यहाँ बैठ। चल और भी ना। अब की अगर चली हो तो गुजरत तुम्हारी थी बहन। भैया क्या करोगी बहन, ऐसी भाभी पाई हो लक्ष्मी, मैं भी कुछ कर नहीं सकता भाभी। ठीक है भैया। दीदी इस समय इस घर का नौकर हूँ दीदी, अगर मैं उनके आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो तेरे साथ मेरे भी देख रही मार पड़ रही है। ठीक है भैया। दीदी तू चल, घर पर जो भी बर्तन है मैं तुझे दे देता हूँ, मान धो दे, वरना ये रंडी फिर आएगी फिर मारेगी तुझे दीदी। ठीक है भैया, चलिए मैं चलती हूँ। ऊपर वाले राम तेरी दुनिया न्यारी। वाले राम
आप लोग शांति का पर्ची बनाएं। आप लोग के सामने माननीय घर मालिक और आए हुए क्षेत्र से नौटंकी कला के सभी प्रेमी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथ ही साथ आप सब मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए। मैं शहर पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम रमेश है। पिताजी का नाम श्री राम जस किसान है। माँ जी का बचपन में ही देहांत हो गया। मुझसे छोटा मेरा एक भाई राहुल, जो कि प्रयागराज जिले में नवाबगंज थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम रेखा है। मैं अपनी पत्नी रेखा के साथ अपने ससुराल बीरापुर में रहता हूँ। राहुल की भी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम राजकली है। सबसे छोटी बहन रंजना भी पढ़ रही है। और मेरे दादाजी का एक लड़का जिसका नाम राम जयपाल जहरीला है। राम जयपाल जहरीला के अंदर दुनिया बनाने वाले ने दुनिया की सारी खराबी भर दी है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, तवाइफ के कोठे पर मुजरा सुनने जाता है। उसके कारण समाज में परिवार की बुराई हो रही है। और क्या बताऊं आप सबसे, क्या कहूं। जब से ऊपर वाले मालिक ने मेरी रेखा के पेट में मेरे बच्चे का अंश दिया, जब से दुनिया बनाने वाले ने मेरी रेखा के पेट में मेरे बच्चे का अंश दिया, दुनिया के मालिक ने मेरे दोनों हाथों में मैं अपने हाथ से खाना नहीं खा पाता हूँ। मेरी रेखा मुझे अपने हाथों से खिलाती है। अब आप सब बताइए, जो इंसान इस धरती पर अपने हाथ से अपना पेट ना भर सके, उसे इस दुनिया में जीने का क्या अधिकार है। चल रहा हूं, भूख लगी है, रेखा खाना लेकर आती होगी। भैया नमस्ते। नमस्ते छोटी भाई। और तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ भैया। अपना बताओ भैया। आपको जब भी देखता हूँ भैया, आप रोते हुए नजर आते हो भैया। मेरी हाल क्या पूछ रहे हो छोटू भाई? मेरी हाल क्या पूछ रहे हो? आंखों से देख रहे हो, मालिक ने मेरे दोनों हाथों में कोड़ दे दिया है।
मैं अपने हाथ से खाना नहीं खा पाता हूँ। मेरी रेखा मुझे अपने हाथों से हमेशा खिलाती है छोटू भाई। आखिर जो इंसान इस दुनिया में अपने हाथ से खाना ना खा सके उसे इस धरती पर जीने का क्या अधिकार है? अपना दिल छोटा मत करो भैया। अरे ओ भगवान जो भी लिखता है उसे ये धरती में जितने भी वंश रहते हैं भैया सबको झेलना पड़ता है भैया। ठीक कह रहे हो छोटू भाई, इंसान को संतोष करना ही पड़ता है। हाँ भैया, ऐसा करो भैया, ये जितने भी दूर दराज से आए हुए हैं, साथ साथ हमारे घर मालिक और हमारे अनिल सोनी जी, हमारे मौर्य जी, जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, सब लोगों का कहना है भैया कि अपने मुखारबिंद से कुछ न कुछ दो शब्द जरूर सुना दीजिए भैया। अच्छी बात है। आपके मुखारबिंद से काफी दिन हो गया भैया, सुने हुए लोग जानते हैं। देखिए, आप सब शांति बनाए। आज मेरी कौशल की बारात है और आज मैं बहुत खुश हूँ। का देखती हवा सब जने अबे कपड़ा पहनावत है, देख जैसे दूसरे का सबको आओ माँ के अल्लाह का करी है। इसमें 4 दिन पहले सबका सहेजे रहे, तो पचे नहीं हो। हम जीवन में कतो नाचा नहीं है। चाची आ लाला देख ले हेलो तैयार हो गए का? ए चाची, चाची रे देखो बजानिया आ गए हैं। अच्छा, अब मैं अबे नाश्ता पानी नहीं कर गए। पहले आए हैं, पहले ससु एक चौकी बजाओ, फिर उसके बाद हो नाश्ता पानी। अरे हैया गाड़ी इनके बाद उनका नाश्ता पानी नहीं कर जाऊं पूर्व वाले है ढोल वाले, उनका 1 प्लेट लैट्रिन का नाश्ता भेज दिए हम। बताओ चाची, एक चौपाई बजत आज नाच खुशी में। नहीं लाला, देख ले मैं कहता नहीं नाचे बेटो, मैं परेशान। आज बेटवा बियाह होता है। ए बजा लियो, जाओ पैसा ले ससुर लियो। ए भैया, ए लाला कभो नहीं नाचे रे। अरे का तो नहीं नाचे, आ जाए रे ने उछल ली। मैं का कही हूँ। चल अच्छा, नहीं मानते जब से यार बेड़ बारी तब नाची हाँ। आ गामा खा
ए बेटवा पेट पेट फूले लग आय बाप रे मैं कत जीवन में नहीं मैं रह कहूँ कैसा बन गए का चाची नहीं लाला एक चौपाई हम डांट ले अभी मत नहीं पड़े बेटवा देख ले अबे इनकर काम तो उल्टा सीधा रहा था देख ले अबे कौनो आए न वो नहात का नहाते ये नवनिये धोकौनता की है चिड़ैया लगा इसकी नहीं भैया इनका देखी आवत की नहीं लाला आह, एट गाद को आह, भैया इनका आ जान दे आ जान दे अरे बाप रे आ अरे कैसे आ रही है यार बाप रे यार तो दूल्हा लागा था यार रुक जा एक कमी है तोरे टीका नहीं दी कौनो नजर न लाइले नहीं ऊपर पर हम वाह अरे यार कुर्से ना दे दे यार तुम्हारे पर बगड़ा हुआ है का ए लाला ए तई माचिस मंगा दे से पंडितन से मोर हाड़े जला थी इनका मैं ही बियाह करावे बोला है कि बैठे बोला है सनहिल से नेग लेकर डग्गा लगाए दी ए भैया अगर बेटवा बत्ती नहीं ना कुड़ नहीं ना अरे का और से ले मारा जात है बैठा का सर का अरे बात जब पहले पहल कर ए बेटे से नहीं बोला जाता है क्या अरे ये पहले पहल बियाह करत का कहे 50 दर होते का मोर अम्मा दसनदार की ही थी अरे तब जाके मैं पाई द भाई हूँ पंच पैसा ले आओ फोटो खींचो आके ना फिर लेता जानियो हाँ बजाओ बजा दिया टाइम टाइम मजे को तो फिर हुआ लेट हो जाए बिया फाट जाए का हाँ भाई कला है का भैया आगे भैया से बात करो माँ बारात की तो सारी तैयारी हो चुकी है लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं दिखा रहे और ना तो भैया बेटा ए भैया ए बेटुआ
देखा, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज इस खुशी के समय में तेरी आंखों से आंसू निकल रहे, मैं जानती हूँ। इसलिए मैं तुझसे सबसे पहले पूछी थी कि अगर तू शादी करने के लिए हाँ करे तो मैं सबसे पहले तेरी शादी करूं, बाद में मैं इसकी शादी करती। आज इस समय बारात चलने के समय तेरी आंखों से आंसू। माँ, तू क्या ये कह रही है? अरे मुंडा तो मेरी जिंदगी है, इसके खातिर तो मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। और रही बात आंसू की, अरे माँ, आज मैं अपने भाई को दूल्हा बने खड़े हुए देखता हूँ तो आज खुशी के मारे मेरे आंसू निकल आए। मैं सोचता हूँ कि आज मेरा भाई दूल्हा बना कितना खूबसूरत लग रहा है ना। देख देख कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, मगर मेरा दिल नहीं कह रहा है। मुझे लग रहा है कि तेरे खुशी के आंसू नहीं। मेरी बात सुन बेटा, और कहो क्या बात है लाला। हे भैया, और कहो क्या बात है लाला, और समझ मेरे नहीं आता। और कहो क्या बात है लाला, समझ मेरे नहीं आता। और बता दे जो तेरे दिल में, ए भैया, जो तेरे दिल में हो अपने बात कह दे। और बता दे जो तेरे दिल में, और सबर दिल को नहीं हो। भैया, अरे आज, अरे कितने खुशी के दिन है। हमारे शादी में तुम्हें खुशी होना चाहिए, लेकिन आप रो रहे हैं। क्या बात है भैया? क्या हमारे शादी से आपको कोई तकलीफ है क्या? बोलो भैया, बोलो। अरे तू क्या बेकी बेकी बात करता रे? हाँ, तेरी शादी से मैं दुखी होगा? अरे पगला, तू ये क्या बातें कर रहा है? हाँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं तुझसे क्या बताऊँ। लेकिन पहले तुम ये बताओ, अरे बारात की सारी तैयारी हो गई और अभी तक रवि नहीं आया। हाँ, अच्छा तू मेरा रवि कहाँ है? माँ, भैया, ए रवि, अरे माँ, अरे तुम रवि, माँ, ए माँ, अरे मैं रवि से मैंने बात किया हूँ और रवि बोला है कि पापा तुम चलो और मैं आ रहा हूँ, यार दोस्त आएंगे और वो भी चला आएगा। मैं बात किया हूँ ना। ए भैया, मेरे रवि को बुला दे, मैं अपने रवि से तो बात कर लूं। बेचारा फोन में पूछ रहा था दादी माँ खाना खाई हो ना, बहुत ख्याल रखता है। अरे माँ, भैया रवि, माँ, मुन्ना, रवि से मैंने बात किया हूँ, उसने पूछा, तुमको पूछा, माँ को पूछा, पूछा कि चाचा जी की बारात आज जाएगी ना? मैंने बोला हाँ। वो कहा पापा तुम ले चलो चाचा जी की बारात और हमारा दोस्त मिल जाएंगे। तो नहीं भैया, जब तक हमारा रवि नहीं आ जाएगा तब तक हम यहाँ से बारात लेकर के नहीं जाएंगे। मुन्ना, तू मेरी बात को विश्वास नहीं करा? मैं बोला था ना चलना, और लेके बारात और यहाँ से नहीं जाएंगे, लेके बारात
हो गया रबी आया नहीं, बात क्या है हकीकत अरे बताओ हमें, अब तलक रबी आया हमारा नहीं। जब तक रबी नहीं आ जाएगा तब तक तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है क्या? मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ? मैं बार बार कहता हूँ कि चल, हमारा बेटा आता होगा। हेलो शेखर सर। साहब हाँ, क्या बात है साहब? थोड़ा शेखर से बात करना था। मिस्टर शेखर, अब मजबूर थे हम लोग, वहाँ लाश नहीं थी, सिंगल लाश आपके बेटे की थी, पोस्टमार्टम हो गया है, लाश आपके घर आ गई। सब मैंने आपको अरे माँ, ये कौन है? ये पुलिस वाली लाश किसकी हमारे घर लेकर? हमारे घर में लाश आखिर कौन है? अरे ये लाश आपके नाती रवि की है। रबी, ए भैया, क्या? ए रबी, ए भैया, ए रबी बोल दे रे, ए भैया, रबी बोल दे, आय बाप रे। हाय भैया तुझे हाय भैया तुझे आज और क्या हो गया? हाय भैया और क्या हो गया? और खून से आज तू है। ए भैया, ए रबी, अरे एक बार तो बोल दे भैया, और खून से आज तू है और नहाया हुआ खून से। और छोड़ कर अपनी दादी को, और कहाँ को गया? और मुझको भी साथ ले ले। ए भैया, ए रबी, अरे मुझको भी लेने के लिए मुझे छोड़कर मत चले भैया, और छोड़ कर अब अकेले और कहाँ को गया? छोड़ा तू सबसे। ए भैया देख ले तो पापा, ए भैया चाचा से
बोल दे रे ए ते दादी बोला दादी से बोल भैया ए राजा बाप रे बोल भैया और छोड़ कर सबसे नाता और अकेले गया भैया काय करा भी करे ए भैया मुल्ला हे रवि मुल्ला अरे हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि हमारा रवि आएगा। अरे वो तो हमारे बारात जाएगा लेकिन हम क्या देख रहे हैं मुल्ला क्या देख रहे हैं। अरे मुन्ना अरे मुन्ना हो लाला हो अरे कैसे हम भुलाई भी तेरी सूरतिया मुन्ना सर 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 भगवान भी क्या परीक्षा लेता है। हाँ दीवान जी आप देख रहे हैं सर इधर इधर रवि का बाप आए बोल भैया छोड़ के इधर इधर रवि का बाप धर्म का देवता बना बैठा है। अपने भाई के लिए अपने बेटे और बाप का रिश्ते का फर्ज भूल गया सर। और इधर ये धर्म का देवता बना बैठा है, उधर वो दुल्हन के लिबास में वो लड़की बैठ के इंतजार कर रही है मेरी बारात आती होगी। इधर ये धर्म का देवता है और उधर वो दुल्हन है। और देखिए इधर इसका बेटा कफन में लिपटा पड़ा है। धर्म का देवता दुल्हन और कफन। सर इनको क्या कहना चाहते हो शेखर को आप आदेश दीजिए और हम लोग यहाँ से चले ये दाह संस्कार करें। हाँ दीवान जी शेखर अपने बेटे का दाह संस्कार करके जितने भी तुम्हारे कागजात हो सबको लेकर के सुबह थाने चले आना। ठीक है साहब। हाँ रहूंगा। रोने धोने से कार्य कुछ नहीं होगा शेखर। हम लोग चल रहे हैं। सरकार है आप इनको समझाइए और इस लाश को कफन दफन कीजिए शेखर। हम चल रहे हैं अपना कागजात लेकर थाने आ जाना जब यहाँ से फुर्सत हो जाना। मुन्ना चल मेरे भाई चल।
लाश को दफन करते हैं। चल मुन्ना। हाँ भैया, हाँ चलो। रवि की लाश लेकर के गंगा माँ की गोद में इनके हम कफन दफन करते हैं भैया, चलो। तुम्हें रवि को पक ले जाओ, मेरे रवि को रवि को ले जाओ भैया। और भैया करा ले जा रे, और भैया रे भैया, मैं तुम्हारे भैया करा ले जा रे। भैया रे बोले भैया करना लाई। सर 13 साल नौकरी को हो गए सर, ऐसा केस कभी नहीं देखा मैंने। दीवान जी, सर ऐसी घटना आज तक अपने जीवन में हमने कभी नहीं देखा, ना ही सोचा कि ऐसी घटना घटेगी। सर देखिए, उधर उसके भाई की बारात और इधर लाश पड़ी है सर। लेकिन आप शेखर को क्यों थाने बुलाए हैं पूरे कागजात लेकर? दीवान जी, तुम्हें तो मालूम है कि हमारे इस हलके में एक पुलिस इंस्पेक्टर की कमी है। हाँ सर। कमिश्नर साहब ने बोला है कि अगर कोई काबिलियत, कोई इंसान अगर तुम्हारी नजर में दिखे, जी सर, तो वो पोस्ट के लिए उसको नियुक्त किया जाए। यस सर। तो हम सोचते हैं कि ये काम शेखर ही शायद कर सकता हो। आप एकदम सही सोचा सर। तो इसलिए हमने पूरे कागजात उनसे मंगवाए हैं। अगर ये काबिलियत शेखर के पास होगी तो ये चार्ज हम शेखर को सौंप देंगे। सर शेखर आ चुका है सर। सब नमस्ते। शेखर, तुम सोचते होगे कि ये पूरे कागजात लेकर के थाने में मुझे क्यों बुलाया गया है? मैं यही जानना चाहता हूँ साहब कि किस लिए मुझे बुलाया गया है साहब। दीवान जी, कागजात की पुष्टि की जाए और हमें बताया जाए कि कागजात में क्या है क्या नहीं है। व्हाट सर, शेखर तो इंटर में फर्स्ट नंबर लाया है। व्हाट, ओ माय गॉड, शेखर बीए भी किया है सर। फर्स्ट नंबर आया है, नंबर 1 पर। गुड शेखर, तुम्हारी काबिलियत पे हम बहुत खुश हैं। हम सोचते हैं कि इस दुर्घटना की कार्रवाई हम तुम्हें क्यों न सौंप दें, क्योंकि एक जगह खाली है हमारे इस हलके में पुलिस इंस्पेक्टर की। वो चार्ज आज से हम तुम्हें देना चाहते हैं और इसकी जानकारी, खोजबीन और उस कातिल का पता तुम्हें लगाना होगा। साहब, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। नहीं शेखर, सपना तो साकार होगा, क्योंकि तुम इस केस की जिम्मेदारी खुद करोगे और हमारे दीवान जी तुम्हें भली भांति सब कुछ बताएंगे और सब कुछ समझाएंगे। शेखर, बोलिए साहब। आप मेरे साथ चलिए, आपको ट्रेनिंग देता हूँ और वर्दी देता हूँ, पिस्टल देता हूँ। आज के बाद चलिए आप अपनी नौकरी ज्वाइन कीजिए। तुमने सही कहा साहब। जिन जालिमों ने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, जिन जालिमों ने मुझे खून के आंसू रुलाया है, मैं इसे बख्शूंगा नहीं। इस जालिम ने
मेरे बेटे से मुझसे लगता है मेरे भाई के बड़ा चुका है। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा, मैं इसे जान से जीने नहीं दूंगा। वाह शेखर, ऐसे ही अपने आग को ऐसे ही जलाते रहना, ये आग को बुझने मत देना शेखर, तभी आप काम कर सकते हैं, वरना आप कभी नहीं कातिल को ढूंढ सकते। जब तक किस तरह जादे को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने दूंगा तब तक मेरे बेटे को शांति नहीं मिलेगी। आइए शेखर चलते हैं।